Oh
तो हुई उनके आने में, शुक्र आए तो। आस ने दिल का साथ न छोड़ा, वैसे हम घबराए तो। रंगे शफक महताब घटाएं, बिजली तारे नगमे फूल, सब कुछ है उनके दामन में, हाथ वो दामन आए तो। मैं आगे शुरू। अब आपके सामने महक मोहब्बत की कम ना होगी, महक मोहब्बत की कम ना होगी, मोहब्बत से जिंदगी कम ना होगी, साथ जिंदगी में ऐसे ग्रुप का अगर तो जिंदगी जन्नत से कम ना होगी। आपकी जोरदार तालियों में हमारे ग्रुप की एक और मेंबर आ रहे हैं, शहनाज जी। अजीब दास्तान है ये लेकर गीत, और मैं चाहूंगा एक जोरदार तालियों में उनका स्वागत कीजिए। अजीब दास्तान, आइए शहनाज जी।
गाना गाएंगे पानी पीएंगे।
लेकर मैं इस तरफ महाराष्ट्र कॉलेज की आवाज, महाराष्ट्र कॉलेज का नाज पूरे महाराष्ट्र का एक ही नमूना या रहीना या हीरा कहूं या हीरो कहूं, जिसने 3 मर्तबा हिंदुस्तान के लाल किले में जाके जहां से प्राइम मिनिस्टर झंडा फहराते और लहराते हैं, 3 मर्तबा बेस्ट कैडेट ऑफ महाराष्ट्र महाराष्ट्र कॉलेज जहानाबाद का यहाँ मौजूद है। मैं जिस कॉलेज में पढ़ता रहा, पढ़ाता रहा, उस कॉलेज के फाउंडर और कॉलेज की बुनियाद प्रोफेसर हाजी करानी साहब यहाँ मौजूद हैं और उसके लिए गर्व की, मेरे लिए अभिमान की और इस बात आपके लिए नासिर के लिए नाज की बात है कि पूरे महाराष्ट्र की आवाज हमारे सामने है। शमसुद्दीन ने मुझसे कहा कि ये
महबूब कासार साहब, मुझे रफी साहब का वो गीत याद आता है कि ए मुसव्विर मेरे महबूब की तस्वीर बना, लेकिन वो कैनवास नहीं है, वो ब्रश नहीं है ना। और महबूब साहब, उनकी अहलिया, उनकी लफ्त जिगर नूरे नजर हमारी भतीजी यहाँ मौजूद है, मैं उनका और हमारे आज की इस अंजुमन को खींचने, संवारने और सजाने वाले सदरे महफिल, सदरे मजलिस, प्रेसिडेंट ऑफ दिस प्रोग्राम, हमारे हरदिल अजीज डॉक्टर रमनीक जी पारेख का धड़कते दिल के साथ और उनकी बेगम डॉक्टर ज्योति पारेख जी यहाँ मौजूद हैं। महेंद्र कपूर जिनका जिन्होंने गीत गाया तुम अगर साथ देने का और मेरे देश की धरती, इस तरह की आवाज और स्वर के मालिक नेक इंसान, उनके बच्चों की ये डॉक्टर रहा करते थे। ज्योति पारेख और रमनीक पारेख उनके पड़ोस में 10 लोग के पास रहते थे। मैं उनके मकान गया हूँ, महेंद्र जी से यहाँ पे लाला लाजपत राय कॉलेज में मिला हूँ। उनकी यादें आज ज्योति जी और रमनीक पारेख के तवज्जुह से ताज़ा हो गई हैं। और डॉक्टर रमनीक पारेख साहब में अंतिम संस्कार नामे एक संस्था के जरिए से बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, यूके, सारे आलम में जो लोग यहाँ से चले गए हैं और उनके पेरेंट्स जब इस दुनिया से रुखसत होते हैं तो उनका कोई अंतिम संस्कार करने वाला हो कि ना हो। किसी का पंजाबी शायर का शेर था कि शाम हुई और सूरज डूबा, सूरज डूब गया, सूरज डूब गया, मैंने बढ़ के अंधकार में खुद को जला के जिम्मा ले लिया, मैं वो माटी कर दिया, मैं वो माटी कर दिया। तो ये वो अंधेरे में रोशनी बिखेरने वाले डॉक्टर रमनीक जी हैं, जिन्होंने कमोबेश जाहिर था 7,000 से जायद वो लोग जिनके आंसू पोंछने वाला भी कोई यहाँ नहीं था, ऐसे लोगों को 14-14, 15-15, 18-18 माले से, जहां से लिफ्ट से अगर वो उनके जसद खाकी को, डेड बॉडी को लाया नहीं जा सकता था, तो उनके लोग वो अपने शानों पे लेकर नीचे उतरते हैं और उनकी रस्म को अदा करते हैं। तो उनके बराबर में ज्योति पारेख जी यहाँ मौजूद हैं और अब उस जिम्मेदारी को, जैसे सूरज के बाद में ढलने के बाद रमनीक पारेख जी ने जिम्मा लिया। रमनीक पारेख और ज्योति जी के इस संस्था को अब बड़े दिलो जान से चलाने वाले हैं हम, धड़कते दिल और दुआओं के साथ कि ऐसे लोग अजीम हैं, ऐसे लोग महान हैं, ऐसे लोग शान हिंदुस्तान इंसान है और केवल इंसान है। मैं भरत पारेख साहब का नाम डॉक्टर भरत पारेख साहब पर होंगे, हम लोग उनको मसीहा कह सकते हैं। और दिनेश दफ्तरी साहब, जहां कहीं हो, दिनेश दफ्तरी जी, आपके लिए अगर मैं शेर कहने पे आऊं तो दफ्तर के दफ्तर चाहिए होंगे, लेकिन वक्त कम है, टाइम कम है। उसके बाद में दिनेश दफ्तरी के साथ में यहाँ पे हमारे ऐसे अधिकतर लफ्ज मेरे पास नहीं है कि वो नाम करने लायक है, जो अब डॉक्टर रमनीक पारेख की जिम्मेदारियों को अपने शाने पे लेके चल रहा है और वही इंसानियत की सेवा का बगैर मेवा के काम किए जा रहा है। मैं श्रीकांत अध्या जी का नाम बड़े गौरवशाली शब्दों के साथ देता हूँ कि
मुखिया जी जहाँ भी हैं आप थोड़ा सा अगर तेरी जलवा नुमाई ना होती तो इन डॉक्टर्स को सलाम और प्रणाम है। और उसके साथ ही हमारे साथ में सैयद इकबाल साहब यहाँ गए हैं जिन्होंने ये IAS क्लास का इजरा किया था आज से 12 years back at Hajj House, where people deserving students are being guided for IAS, UPSC and IRS and IPS। वहाँ से ताज पटेल और कितने लोग वहाँ से निकले हैं। तो इन्होंने ये ऐसा काम कर दिखाया है, ऐसा चला अपने खून जिगर से। हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी की जो हुआ करते थे ओवैस साहब IRS से, वो अब कलकत्ता में बहुत बड़े वो मैनेजर हैं। उनके साथ में ये काम अंजाम देने वाले सैयद इकबाल साहब यहाँ मौजूद हैं। हमारे मेरे उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर हाजी कलानिया साहब के पैरों में, और उनके पैरों में आज एक बड़ा अजीब और गरीब प्रोग्राम तो शमशुद्दीन और डॉक्टर रमनीक पारेख और मेरे दिल की धड़कन नासिर यूसुफ ने लगा दिया है। नासिर के इन लोगों के ताल्लुक तो मेरे पास से बहुत अशार हैं, बहुत अल्फाज हैं, बहुत शब्द हैं, लेकिन नासिर जैसी बाकमाल छोटी सी हस्ती के ताल्लुक से मैं ये कह सकता हूँ अब्बास साहब कि नासिर के ताल्लुक से जमील गर्सी के उर्दू का और हिंदी का विद्वान और लेक्चरर हो सकता है, लेकिन नासिर के ताल्लुक से कुछ कहने से आज ये बंदा कातिल है। I'm not in a position to लेकिन फिर भी शायर हूँ अजीब सा। शेर एक खते में कहना चाहूंगा शमशुद्दीन की तरफ से। शमशुद्दीन तो अगर कहेंगे तो शेर जो है वो तो क्या से क्या हो जाएगा, कसीदा भी है ना, मर्जिया हो जाएगा। तो माशरे में जो ऊंचा दिखाई देता है, माशरे में जो ऊंचा दिखाई देता है, न जाने क्यों मुझे बौना दिखाई देता है, न जाने क्यों मुझे छोटा दिखाई देता है। जो दिल से मिलता है नासिर सा और मोहब्बत से, वो शख्स मुझको हिमालय दिखाई देता है। स्टाइल अच्छा लगा या शेर अच्छा लगा आपको? तो नासिर के लिए ये कॉम्प्लीमेंट्री शेर था। अब उसके साथ में एडवोकेट शर्मा जी यहाँ पे आए हैं। शर्मा जी बिल्कुल अजीब और गरीब है ना, सोने का बटन है और दिल भी सोने का है, और दिल की धड़कन जो है वो डायमंड के तराश की है ना। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के यहाँ के स्पेशल काउंसिल हैं। रामदेव राय साहब के साथ में बहुत वर्षों तक काम किया, और अभी हाई कोर्ट का एक वाकया मैं उदाहरण दे दूं कि इस कदर बेबाक आदमी है ये काउंसिल के। अभी चंद दिनों कबल हाई कोर्ट के जज ने सॉरी कहा चीफ जस्टिस बॉम्बे ने, तो उनके ताल्लुक से मैं एक ही शेर में, उनकी मूछें इतनी बड़ी है कि अगर उनको मैं संभालने जाऊं तो 55 शेर का मुझे वो है ना इंतजाम करना पड़ेगा। लेकिन एक ही शेर में काम तमाम करता हूं कि परवाह नहीं गर ये जमाना खिलाफ हो, परवाह नहीं गर ये जमाना खिलाफ हो, रास्ता वही चलेंगे जो सीधा हो साफ। क्या बात है। आप तो क्या अगर जिब्रील से जाए जाए मुझे रोक नहीं सकते। आप तो आपको सर को कौन रोक सकता है? हाँ पढ़ दीजिए माइक दीजिए स्पीकर साहब। इब्ने आदम हूँ, इब्ने आदम हूँ, मुझमें भी कुछ ऐब है। इब्ने आदम हूँ, मुझमें भी कुछ ऐब है,
जिक्र कीजिए, कल रूबरू कीजिए। इनके वालिद साहब जो है वो अर्श मासियानी के शागिर्द खास हैं। अभी शेर व शायरी का मैं इसलिए कहता था कि एक इन्हों की अलग से महफिल सजाई जाएगी। एक नाम जिन्होंने ये दोस्ताना गाना लिखा ना, तेरे जैसा यार कहाँ, अनजान ने, उनका एक सुराती है कि कुछ सुबह बहुत याद आते हैं, कुछ शाम बहुत याद आते हैं, कुछ नाम बहुत याद आते हैं। वो नाम है असदुल्ला सैयद का, जो यहाँ मौजूद है। ये साहब हाँ, तो मैं चाहता हूँ जी, मैं यहाँ से अपनी बात तमाम और अख्ताम नहीं सर, वो तो अभी ये सिलसिला चलता है। अवार्ड गिविंग सेरेमनी के वक्त फिर मुलाकात होगी। अब्दुल कयूम साहब हमारे कॉलेज के उन लायक और पायक स्टूडेंट में से हैं कि महाराज कॉलेज को लेकर नाज होगा, और मैं और इन लोगों का जो अगर मिलकर चलने का अंदाज होगा तो हम लोग महाराज कॉलेज का दूसरा ब्रांच कायम करने में भी प्रोफेसर कानी साहब के मददगार साबित होंगे, इस वादे और इरादे के साथ। जय हिंद, जय महाराज कॉलेज। क्या बात है सर, समाज सर आपको सुनते रहेंगे। और ये जो पजीराई है, ये जो हिम्मत अफजाई है, जो हौसला अफजाई है, उसे भी हम मोती में पिरोते रहेंगे। ठीक सर के जरिए मुझे भी रिदम आ गया। बहरहाल ये मेरे वालिद साहब के साथ ये वो वन ऑफ द टचेस्ट और कॉन्ट्रैक्टर। चलिए, तो अगला कि सर आपकी फरमाइश है, शमशुद्दीन भाई की फरमाइश है, तो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, उसके बाद फिर हम लोग जब आप कहेंगे इंटरव्यू करेंगे। ठीक है, come inside. Very good. हाँ पहले अगर मुझे आगे आगे थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा आगे हाँ थोड़ा सा आगे चलिए। सलीम हलवारे आइए, हाँ लेके सर आप बना दीजिए, मैं हाँ लेके आ टाइगर टॉप नहीं है मसाला, उससे कोई शक नहीं। सीधा कर सीधा बीच में सबका ले लेना
इसके बाद हम लोग 10 मिनट का एक इंटरवल ले रहे हैं। उसके बाद इससे अच्छे लोग अच्छी गज़लें और हसीन गाने आपको फिर से सुनाएंगे। और हमारे 2-4 आर्टिस्ट अभी बाकी है जो कि बहुत अच्छा गाने वाले, जो अभी हॉल में पहुंच भी चुके हैं। और हम लोग 10 मिनट का इंटरवल लेते हैं जिसमें टी, कॉफ़ी, आपको चाय, समोसा, सैंडविच वगैरह सब मौजूद है। और इस शेर के साथ मैं आपको अलविदा कह रहा हूँ। ये जो कागज़ की कश्ती और बारिश का पानी, बड़ा अजीब सा लगा। हम लोग 40-45 साल पीछे चले गए। इसमें बोलना चाहिए, मुझे टूटी फूटी अल्फाज में बोल ही रहा हूँ कि बचपन के दिन कितने सुहाने हुआ करते थे। बचपन के दिन कितने सुहाने हुआ करते थे, दिल नहीं खिलौने टूटा करते थे। आज तो एक आंसू भी सहा नहीं जाता, बचपन में चीख चीख के रोया करते थे। बहुत शुक्रिया। 10 मिनट बाद फिर मिलते हैं किसी गीत और संगीत के साथ। अच्छा, नहीं बैठे हैं यहाँ, कोई बैठे हैं शायद? नहीं बैठ सकते हैं, खाली है जी। अभी जा रहे हैं, इंटरवल को जा रहे हैं ना, बाद में का बाजू में। हाँ, नहीं यहाँ पे नहीं चले जाएगा, बिल्कुल पता नहीं।
सिर्फ 10 मिनट, उसके बाद फेलिसिटेशन होगा, फिर गीत बजने का सिलसिला। थैंक यू, सिर्फ 10 मिनट। मैं इस मिनट के बाद थैंक यू कविता जी, थैंक यू जानशी। मैं इस तरह का एक अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत बैठी है जो 600 गाने लिख चुकी है, और मैं भी उनको मदद करूंगा स्टेज पर। इनका नाम है भरत पारेख। ये गाना आप लोग सुनाना चाहते हैं। इनका औहदा तो जिम्मेदाराना है, लेकिन मिजाज आशिकाना है। और महबूब ने दे दी है मूंग की कश्ती, और कहते हैं आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो भरत पारेख साहब, थैंक यू। Yes, yes. माइक दो शमशू भाई, शमशू भाई वो शमशू भाई माइक Sir, mic. आपको पता है ना कि अमिताभ बच्चन को एक बार भेज दिया गया वो मुसम्मी लेने के लिए जया जी ने। वो गए मार्केट में और उधर से पूछ रहे कि भाई वो मौसम्बी का भाव क्या है, वो बता नहीं रहा है। वो 2-3 बार पूछा तो बता रहा है, तो पहली बार मैंने बोला साहब वो मौसम्बी नहीं है, वो कलिंगर है, आप इतने ऊपर से लेंगे। तो एक छोटी बात मैं कहूँगा, इतने सारे दिग्गज कलाकारों के बाद मुझे ऐसे बुलाया गया है, तो ये भी एक जरूरत है मेरे, ऐसे लग रहा है मुझे। 1970 की बात है, मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ा करता था, और हमारे कॉलेज के कल्चरल प्रोग्राम का कंपेयर हुआ करता था। तो उस वक्त हेमंत दा, तलत महमूद सब हमारे प्रोग्राम में आते थे, और मैं शायद इतना खुशनसीब रहा कि मैंने उनके प्रोग्राम को थोड़ा सा कंपेयर भी किया। तो हेमंत दा आते थे, तो उस वक्त ये सब ऑर्केस्ट्रा नहीं रहता था। हेमंत दा आते थे, धोती पहन के आते थे स्टेज के ऊपर शर्मुगान हॉल में, उसके साथ एक ढोलक रहती थी, एक हारमोनियम रहता था, बस उसके सिवा कुछ भी नहीं। और जैसे उनको अनाउंस किया, आते थे तो छोटी सी कुर्सी को ऐसा टेढ़ा करके उस पर हारमोनियम से बैठ जाते और अपना गाना गाते। तो उन्हीं को याद करके इसमें का एक छोटा सा गाना है, बेकरार करके। One, two, three, four. बेकरार करके हमें न जाइए, आपको हमारी कसम बहुत आई। बेकरार करके हमें न जाइए, आपको हमारी कसम बहुत आई।
क्या चल रहा है और मानवता की सेवा कर रहा है, हम लोग उनको मानवता का मीनार कह सकते हैं। और ये गीत रखने का उन्वान जो था वो ये मुखड़ा था मेरा हमारा कि भूल कर सारे हम आइए आप हम, भूल कर सारे हम आइए आप हम, दिल नशीं कोई ऐसा तराना लिखे, भूल कर सारे हम आइए आप हम, दिल नशीं कोई ऐसा तराना लिखे, दौरे शाहे जहां का वो अमनो अमा लौट आया है फिर वो जमाना लिखे, दौरे शाहे जहां का वो अमनो अमा लौट आया है फिर वो जमाना लिखे, एक मुमताज थी एक शाहे जहां, एक मुमताज थी एक शाहे जहां, ताज कहता है उनकी हंसी दास्तां, उनकी उल्फत ने छोड़ा है ऐसा निशान, उनकी उल्फत को हम जावेदाना लिखें। लैला मजनू के किस्से कहां तक सुने, लैला मजनू के किस्से कहां तक सुने, एक सा जिक्र है हम जहां तक सुने, उनके किस्से जमाने पुराने हुए, आइए आज अपना जमाना लिखें। रणदीप पारिक साहब ने यह पैगाम दिया कि मिलके ऐसा कुछ काम कीजिए कि अंतिम संस्कार के जो कार्यक्रम है, इंसान का अंत भी हो जाए तो लोग उनको याद करें और अच्छा काम करने की सही और कोशिश करते रहें। ये काविश, ये रविश बाकी रहनी चाहिए। ये रणदीप पारिक जी के दिल की धड़कन, उसके आवाज में आवाज मिलाते हुए प्रोफेसर हाजी कलानिया साहब 85 ईयर्स के हैं, 87 स्टेज में हैं। इन्होंने कहा कि हम लोग जो है वो खूने जिगर से इल्म की रोशनी मीठा साहब और सर सैयद अहमद खान ने जो फैलाई है उसको मशहर लेके द्वार द्वार तक, गांव गांव तक ये इल्म की छाओं को पहुंचाएंगे और ये सिलसिला जारी व सारी रखेंगे। तो मैं दो हमारे सत्कार मूर्ति हमें जिनको साहिबाने एजाज कह सकते हैं, प्रिविलेज पर्सन जिनको आज हम लोग यहाँ पे बुला के आप सबकी गवाही और मौजूदगी और है ना शहादत में अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे कि अच्छा काम करने वाले दुनिया में। ये और बात है, कभी साहिर होशियारपुरी ने कहा था, हफीज होशियारपुरी ने, कि मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे तेरी महफिल में लेकिन हम कम ना। लेकिन और इस तरह के काम करने वाले कम हैं। मेरे महबूब नजा आज की रात नजा, ये गीत जो उन्होंने लिखा था, सबा उहानी उनका नाम है, नूर महल फिल्म का ये गीत था। उसमें उनका एक गीत और था कि गम के चाहने वाले कम ही पाए जाते हैं, गम के चाहने वाले कम ही पाए जाते हैं, जब भी पाए जाते हैं हम ही पाए जाते हैं।
और लाख तू छुपा आंसू, लाख तू छुपा आंसू, ये गवाही देते हैं तेरे दिल की धड़कन में हम ही पाए जाते हैं। तो आज हम लोगों का दिल धड़का, शमशुद्दीन ने धड़कते दिल के साथ कहा कि जमीन साहब, जो लोग इस तरह के काम करते हैं और प्रोफेशनलिज्म के इस दौर में, कमर्शियल जहन के इस समाज में, आज भी जहां रवनीक पारेख, जहां पे प्रोफेसर करानिया, जहां अशफाक भट्ट जैसे लोग जिंदा हैं, क्यों ना उनके लिए एक ऐसा एजाजी जलसा रखा जाए ताकि उनके नक्शे कदम पे दूसरे लोग भी चलें और चिराग से चिराग जलें। वाह वाह, क्या बात। ये काफी आ रही देख रहे तो आपने भी जो काम किया है उसका भी कोई जवाब नहीं कि आईएएस का क्लास बंबई में इस्माइल यूसुफ कॉलेज से लेके केसी कॉलेज और अंजुमन के तमाम कॉलेजेस में कहीं नहीं चलता है। शमशुद्दीन उस प्रोग्राम में मौजूद थे, गवाह थे, जहाँ पे इकबाल साहब और हमारे आईएएस अफसर उवैस अहमद साहब ने ये काम कर दिखाया। मैं वक्त की कमी के सबब यहाँ पे रब का नाम लेके आप सबकी मौजूदगी में बड़े अदब और एहतराम के साथ, सम्मान के साथ में डॉक्टर रवनीक पारेख साहब को स्टेज पे आमंत्रित करते हुए प्रेसिडेंट ऑफ माई नोबल इंस्टीट्यूशन से दरखास्त करूंगा कि उनको स्टेज पे ले आए और उनकी बेगम डॉक्टर ज्योति पारेख साहबा यहाँ मौजूद हैं, माजूर हैं, लेकिन उनके उमंग और जज्बे वैसे ही हैं। मैं प्रेसिडेंट ऑफ नोबल एजुकेशन सोसाइटी शेख शमशुद्दीन साहब से निवेदन और दरखास्त करूंगा कि इतना चुपके से दिए की तरह जलते हुए रोशनी को फैलाने वाले उस रोशन चिराग और मशल डॉक्टर रवनीक पारेख की खिदमत में एक अच्छा सा नजराना मोहब्बत भरा है ना, और शॉल का वो मुलायम सा तोहफा, जो मुलायमियत, जो नरमी और जो खिदमत की गर्मी पाई जाती है हमारे, मैं चाहूंगा कि हमारे आज के जीव में जिन्होंने हम जैसों को पैदा किया, डॉक्टर रवनीक पारेख साहब के पहलू में आ जाए प्रोफेसर हाजी करानिया साहब। वो गाना सुना आपने डॉक्टर साहब, डॉक्टर अब्दुल पठान, दो सितारों का जमीन पर है आज की रात। ये दो बड़े सितारे हमारे समाज के, मैं चाहूंगा कि और उनके शागिर्द सरकार के 10 मुबारक से पूरे हाथ सम्मान के साथ में ये घड़ी मदीना की पाक सरजमीन से आए हैं। ऐसा मुकद्दस काम करने वाले लोगों को बड़े अदब और एहतराम के साथ मैं चाहूंगा कि राजेंद्र और शमशुद्दीन साहब मुस्तकिल के तौर पे शॉल का नजराना पेश करें। मैं आप लोग बैठ जाऊं। नाम की ट्रॉफी जहाँ गई वो लेते हैं। उसी के साथ में हमारे आज के मेहमान एजाजी, मेहमान जी वकार खास प्रोफेसर कलानिया साहब की खिदमत में चाहूंगा आप दोनों ही जो है वो हमारे आफ्ताब और महताब हैं।
डॉक्टर साहब के दस्तों मुबारक से और हमारे एडवोकेट शर्मा जी जो काउंसिल में बहुत बड़े, उनके दस्तों मुबारक से कराने सर की संदर्भ में ये शॉल का नजराना पेश किया जाए। एक शॉल और हमारे समझ आएगी। महबूब कासार की तरफ से ये मैं शेयर पेश कर रहा हूँ साहब के शिकस्ता हाल सही, बिखरे बिखरे बाल सही, शिकस्ता हाल सही, बिखरे बिखरे बाल सही, ये लोग वो हैं जो दुनिया संवार देते हैं। ये लोग वो हैं जो दुनिया संवार देते हैं। तमाम उम्र को करते हैं कौम की खिदमत, तो वक्त आए तो फिर जान भी मार देते हैं। और हम जैसे लोग जो जिनके कॉलेज में गए डॉक्टर रवि जी, तो उन्होंने जितने पत्थरों को तराश के एक खूबसूरत ऐसा दीदार शक्ल सूरत बख्शी है। मैं अपने उस्ताद की खिदमत में शमशुद्दीन की एहलिया ज्योति पारेख साहिबा, अशफाक भट्ट साहब, डॉक्टर अजीज सावंत भी उनके स्टूडेंट रहे हैं, एडवोकेट जुबैर आजमी और शाहनवाज खान जो हमारे कॉलेज के 3 मरतबा रिपब्लिक डे के स्पेशल इनवाइटी रहे हैं, उनकी तरफ से ये पेश करता हूँ। मेरे और शाहनवाज के पस मंजर में ये शेर देखिए कि संदल का एक ऐसा शजर है, हक पर खुशबू देते हैं, हम जैसे भी महक उठते हैं जिनको ये छू देते हैं। भरत पारेख साहब जहाँ के वो थोड़ा सा ऊपर आने की फरमाए, मैं चाहूंगा कि भरत पारेख साहब आपने बेकरार करके हमें यूं ना जाइए, बेकरारी खत्म कर दिया आपने और ऐसा करार और बाहर का समा पैदा किया कि जिनके खिदमत से ये ट्रॉफी का खजाना पेश करेंगे। जिंदगी जिन्होंने लगा दी, उनके लिए जब हम लोग एजाजी ऑनररी कोई ओकेजन रखें तो थोड़ा सा हम लोगों को ये करना चाहिए कि जब उनको शॉल का नजराना पेश किया जाए तो जरा तालियां आप लोग बजा दें। तो हम लोग भी आपको जब अवार्ड देने होगा तो मैं स्पेशली उसके साथ में हमारे भरत पारेख जी ने तो यहाँ पे गीत भी बहुत अच्छा पेश किया। दिनेश दफ्तरी साहब जिन्होंने ये कमान संभाली है डॉक्टर रमनीक पारेख के अच्छे मिशन की, काम की। दफ्तरी साहब आज किसी जरूरी काम से वो काम में बिजी रहते हैं, आज नहीं आ सके। हम लोग उनके शॉट का नजराना या तो इनके मकान पे या कहीं जो नेक्स्ट मीटिंग लेने वाले हैं डॉक्टर वसीम गौरी और डॉक्टर हमजा पठान के साथ फॉर ए बेटर कॉज, वहां पे उनको शॉल पेश कर देंगे। अब इसके साथ में हमारे एक ट्रॉफी ज्योति श्रीकांत अध्याय जी यहाँ पे मौजूद हैं, अगर तो मैं उसे दरखास्त करूंगा कि श्रीकांत अध्याय जी आप जो है वो पारेख साहब के दस्तक मुबारक से एक शॉल का नजराना और एक जो है वो उनका ये खास जो ये साइटोन जो है टिपास नामा जिसे कहते हैं, क्या समझे? नासिर यहाँ आज आपका प्रोग्राम सजाया है, बहुत दिल दुखाया है।
डॉक्टर अमित पारे साहब की ये पूरी टीम है, और उसके साथ ही मैं ये चाहूंगा कि ज्योति पारेख जिन्होंने महेंद्र कपूर के सपूत जमासार बेटे रोहन कपूर का इलाज किया है और उनके पड़ोस में रहती थी, उनके दस्त शफकत, जैसे अशफाक साहब भट्ट की बेगम का दस्त शफकत जब मोहब्बत पड़ा दलील खान के सर पर, तो वो आज स्टार बन गया सिंगिंग का और एक बड़ा कलाकार बन गया। ज्योति पारेख ने भी महेंद्र कपूर के बेटे रोहन कपूर का इलाज भी किया है और उनको जो तरबियत भी दी है। तो इन्होंने भी जो ऐसे काम अंजाम दिए हैं ज्योति पारेख जी की खिदमत में, मैं चाहूंगा कि एक नजराना हमारे सैयद साहब वो आ नहीं सकेंगे, लिहाजा उनके पास में जाके है ना उनके कदमों में निछावर किया जाए, है ना, तालियां बजाना चाहिए। हमारे नोबेल के प्रेसिडेंट हम सबके लिए सम्मान का हकदार होगा। और डॉक्टर अमजद आपने जो कहा ना कि हमको सम्मानित किया, आज सच पूछिए तो हमने ऐसे ऐसे लोगों को अवार्ड दिया है कि हमको जो ऐसा तालीम की दुनिया में जगमगाता महाताब प्रोफेसर कलानिया मिला है, डॉक्टरी की दुनिया में डॉक्टर रमनीत पारेख जैसा गार्ड मिला है। सच पूछिए तो अवार्ड को अवार्ड मिला है। इसके साथ ही एक हमारे बीच एक ऐसा स्टूडेंट्स मौजूद है जिन्होंने हाल ही में 95% लिया है, मिस्टर रेहान कपूर, जिनको मैं आप एक बहुत तहदिल से और अपने फख्र के साथ एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ कि उसके लिए नोबल एजुकेशन कल्चर एंड वेलफेयर सोसाइटी ने उसको अडॉप्ट किया है IAS के लिए। और आप लोग से गुजारिश है कि आप दुआ कीजिए कि वो अपनी आगे का सफर जो है हमारे साथ तय करे। मिस्टर रेहान कपूर प्लीज। अगर रेहान कपूर के पेरेंट्स रहे मौजूद है तो प्लीज स्टेज पे आइए और उनके पेरेंट्स भी प्लीज। मैं ये अवार्ड प्रोफेसर हाजी यूसुफ कलानिया के हाथों पेश करना चाहता हूँ और उनकी दुआओं के साथ।